देखो ब्रदर, सबसे पहली बात यह ना कि मैं तो कोई भी आदमी दुनिया में ऐसा नहीं है जो अपनी कंट्री से लव ना करता हो। मैं अफसर से ये कहना चाहता हूँ कि चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो, बेशक उनकी गवर्नमेंट के ऊपर से जो भी हालात है, लेकिन वहाँ पर जो उनकी अदालतों के निज़ाम, उनके हर हवाले, पॉलिटिशियन के हवाले से जितना भी, उन लोगों ने वो कंट्रियाँ करके रख दी हैं। वो कंट्रियाँ रहने के काबिल नहीं हैं। यहाँ पर ये लोग हैं, नॉन मुस्लिम है या मुस्लिम है, जो भी है, लेकिन इनके अंदर इंसानियत है। और दूसरे नंबर के ऊपर मैंने आपको बताया 14 साल में मुझे कभी भी किसी पुलिस वाले ने ऐसे करके उंगली नहीं टच की, हाँ वो करके नहीं बोला है। अब हिसाब लगा लो, 10 से 12 लाख रुपए बनता है महीने का। पॉइंट नोट के जस्ट साहिबा, जो लोग भी मेरे ऑडियंस पाकिस्तान, बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी गैर से, जब भी आप माल्टा उस लड़के को लेकर आए जो लड़के के पास 14 साल से, जी हाँ आज मैं लेकर आप उस ग्रीन मार्क का बेटा तो 14 साल से माल्टा में रह रहा है और उसने बहुत स्ट्रगल किया, वो लीबिया से आया, वो बताएगा कि आपको माल्टा में आना चाहिए, कितने पैसे माल्टा में बनते हैं और कितना एक्सपेंसिव है और कैसे आगे जाकर आप माल्टा की नागरिकता ले सकते हो। सो सर टेल मी व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं, फिर बताएं। जी, सबसे पहले आपको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद है, मैं बिलोंग आज़ाद कश्मीर से करता हूँ। आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करते हैं आप। फिर बताएं माल्टा आप कब आए थे? माल्टे में मुझे तकरीबन 14 साल हो। 14 साल हो गए। यू आर अ वेरी गुड पर्सन टू टेक इंटरव्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, माय सब्सक्राइबर बहुत खुश होंगे। आप पहले 14 साल पहले कैसे माल्टा में आए थे, किस वीज़ा पर आए थे, पहले बताएं। मैं एक माल्टीज कंपनी के साथ जॉब करता था। कौन सी टैक्सी में लगी थी, कौन? मैं एक दूसरी को ऑयल एंड फील्ड गैस कंपनी है, उसके साथ काम करता था। और कश्मीर से सीधे यहाँ आए थे फिर गल्फ के थे? वही मैं लीबिया में था। लीबिया से आए थे, मतलब डोंकी लगा कर आए थे? किसी डोंकी नहीं है, डोंकी लीबिया से आए थे। आपने पाकिस्तान में क्या करते रहे, कश्मीर में? जस्ट एक नॉर्मल जॉब ही करता था। पाकिस्तान के अंदर भी ऑयल फील्ड के अंदर रहा हूँ, आपके अंदर भी रहा हूँ। ओके, आपका मन शुरू से बाहर सेटल था यूरोप के अंदर। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, बाहर ये है माल्टा मेरी जान। अगर आपका मन भी ब्यूटीफुल कंट्री में आने का है, ये है माल्टा और सर के पास 14 साल का मिडिल क्लास एक्सपीरियंस है। आपने वीडियो को लाइक और कमेंट करना है और आप मेरे साथ नेक्स्ट कंट्री कनाडा जाओगे, क्योंकि मेरे पास ब्रिटिश एयर कॉल है। प्लीज़ नाम जो डालेगा, ये नाम क्या, आपका नाम सरदार राज थे। सर आप बताएं, आपने यहाँ पर 14 साल में कौन कौन सी जॉब की है? एक तो टैक्सी ड्राइवर की जॉब होगी। शुरू में यहाँ पर जब मैं आया था हर तरह का काम करना ही पड़ा, क्योंकि जब हम लोग माल्टे में आए थे, माल्टा उस वक़्त बिल्कुल ही नथिंग, कुछ भी नहीं था। इससे बेहतर ज़्यादा है, इंडिया या पाकिस्तान के विलेज एरिया जो थे ना, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे 14 साल में। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता माल्टा में बिल्डअप में हुआ, शुरू हुआ। मैं यहाँ पर रेस्टोरेंट के ऊपर भी रहा हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पर प्रोफेशनल हैवी ड्यूटी ड्राइवर में हूँ, तो पार्ट टाइम ही टैक्सी है। तो आपने बेसिकली होटल में जॉब की है, टैक्सी ड्राइवर में जॉब की है, और आपने कह रहे कि 14 साल में माल्टा बहुत छोटा विलेज था। आप बताएं कितने पैसे रफली बन जाते हैं पाकिस्तान के हिसाब से जब आप यहाँ पर टैक्सी जॉब करते हैं? बराबर है, अगर अपनी ज़ाती टैक्सी हो तो ज़ाहिर बात है कि यूरोपियन स्टैंडर्ड के हवाले से अगर आप काम करोगे डेली की, अगर 12 घंटे भी आप काम करें तो ये टैक्सी है। टैक्सी का काम वो अभी आपका भी डाउन होता है। ओके, अप एंड डाउन होता है। तो काइंडली वही तकरीबन 3035 यूरो बचत करता है। बचत नाइस। 3035 यूरो पाकिस्तान में कितना बनता है? 3500 यूरो। इंडिया में तो 3.5 लाख बना। पाकिस्तान में भी मौजूदा टाइम के अंदर तकरीबन कम से कम आप हिसाब लगा लो 10 से 12 लाख रुपए बनता है महीने का। पॉइंट नोट के जस्ट साहिबा, जो लोग भी मेरे ऑडियंस पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल से देख रही हैं, ये है बाहर माल्टा है। सर कह रहे हैं यहाँ पर बड़े आराम से 10-12 लाख बन जाते, लेकिन कार आप ही खुद की, और आपको 12 घंटे काम करना है। ये पॉइंट कोई नोट नहीं करता, और 7 दिन काम करना है गाइस। तो देखो ये माल्टा कितना बहुत सुंदर है। इसमें यह है कि बहुत सारे हमारे भाई वहाँ जो यहाँ पर आना चाहते हैं, तो बाज़ लोग वहाँ पर बैठ के ये चीज़ समझते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बता दिया कि मैं 3035 रुपये घर में बना, ईजी नहीं है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो 3035 रुपया मेरा ही है। मैं अगर गाड़ी चलाता हूँ, चाहे ज़ाती मेरी अपनी हो या किसी की भी गाड़ी चलाऊँ, तो तमाम खर्चे निकाल के अगर मैं 3035 की अगर मैं आपके साथ बात शेयर करता हूँ, तो इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो 3035 मेरा। मेरे लिए भी ज़ाहिर बात है, मैं टैक्स भी पेड करता हूँ। वो तो हर कंट्री में करना। तो कैसे रह रहा, अगर आपकी अपनी गाड़ी भी है तो आपका अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर भी है और आपका FS3 भी है, अपने हर हालत में वो भी पेड करना पड़ता है। तो सर ये तो हो गया आप कितने पैसे बनते हैं। अब तो यहाँ पर इंडिया का लाइसेंस जब पाकिस्तान में नहीं चलता, 1 साल के रूल चेंज कर दिया। अब टैक्सी आप अपने आगे तो आप 1 साल चला सकते हैं इंटरनेशनल लाइसेंस। अब मेरे साथ बंद हो गया, अभी आना बंद हो गया। खासतौर के ऊपर माल्टा में अभी इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर बैन लग गया 17 जुलाई से। हाँ जी।
तो यहाँ का मस्ट भी आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। इंटरनेट अब नहीं चलता है बिकॉज माल्टा ने वो इसका रूल चेंज कर दिया, इंटरनेशनल का अभी रूल नहीं चलता है। सर अब बताओ यहाँ पर रहने का खर्चा शेयरिंग में कितना, अगर 4-5 लड़के रहने, घर का रेंट कितना और बिजली और गैस इलेक्ट्रिसिटी कितना पड़ता है रफली एवरेज? अगर आप शेयरिंग में रहना चाहते हैं तो अगर अच्छा स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड में रहना चाहते हैं तो 250 ईच पर्सन आता है। रफली आता है। पॉइंट्स नोट कीजिए साहिब भाई, ये देख सकते हैं वलीता के पास है बॉम्बे एरिया है, देख सकते हैं वलीता के पास बॉम्बे एरिया। 250 यूरो आपका एक्सपेंसिव पड़ेगा। सर ने बताया कि इनको 3,500 यूरो बनती है रफली, सर ने कहा 10 लाख पाकिस्तान होते हैं। सर ने बताया कि यहाँ पर एक्सपेंसिव भी फ्यूल है और इंश्योरेंस टैक्स देना पड़ता है। और बाकी की बात फिर भी पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले 10-12 हज़ार अगर आप कमा रहे हो तो यहाँ फिर भी रफली आपको 1.5-2 लाख तो आपकी जेब में आएगा ही आएगा सब कुछ निकाल कर। सर कभी आपके मन में नहीं है, जैसे बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी होते हैं, अरे मालवा छोटा सा आइलैंड है, मैं कनाडा भाग जाऊँ, मैं यूके भाग जाऊँ, यूके यहाँ से 2 घंटे पर था, कभी यूके लंदन। आपके मन में नहीं आया कि मैं भी कोई यूरोप नहीं भाग जाता पेपर के लिए, कि आपको माल्टा में 14 साल रहने का रीज़न क्या था? आज अगर मैं यहाँ मेरे पास हैवी स्किल्ड है, मैं किसी यूरोप के किसी भी मुल्क के अंदर जा सकते हो, आप यूके भी जा सकते हो, यूके भी जा सकता हूँ। इजी जॉब मुझे ऑफर आती है हैवी ड्राइवर क्यों की। नहीं गए? ये भी बता रहा हूँ, वही पूछ रहा हूँ मैं, क्या सैड जाहिर बात है मैं यहाँ पर किस यूज टू हुआ हूँ, सेटिस्फाई हूँ। मुझे यहाँ पर तकरीबन ज़्यादा नहीं तो कम से कम 50-60% लोग यहाँ के मुझे जानते हैं। तो मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, आप यहाँ की नागरिकता के बारे में। देखो किसी भी कंट्री में 2 मेथड होते हैं सबसे इजी, एक गे मैरिज कर लो या आप लड़की से मैरिज कर लो, दोनों ही लॉ में आपको 5 साल बनना चाहिए, यूके है, कनाडा है, माल्टा में। इसके अलावा बताओ पब्लिक को कि आपने क्या यहाँ पर नागरिकता ली है माल्टा की, और नहीं भी नहीं तो किस तरह मिलती है, बताए थोड़ा सा इसको। पहले तो बात यह है कि जो ओवर माल्टीज़ जो लॉ है, जो एग्रीमेंट है ओवर यूरोपियन यूनियन के अंदर, क्योंकि माल्टीज़ का एक कॉन्ट्रैक्ट है कि माल्टा जो इसका लैंड है वो टू बी स्मॉल है, ये जो एक छोटा सा आइलैंड है, ठीक है। माल्टा की कुल आबादी जो है वो 550,000 आबादी है इसका कुल। तो और जो इसका सिटीज़न के हवाले से बात कर रहे हैं, इनके से अगर आपने यहाँ पर पहली बात है कि शादी की हुई है, आपके 2-3 बच्चे हैं, तब जाके अगर 55 अगर आप क्रॉस करेंगे तब अगर वो आपको सिटीज़न देता है, उसमें तो मुझे नहीं कुछ बेनिफिट नज़र आता है। दूसरे नंबर के ऊपर वर्क परमिट के ऊपर, हाँ कैसे मिलती है? वर्क परमिट के ऊपर सिटीज़न नहीं मिलती है, नहीं मिलती ये ये हमारे से ये लोग कहते 10 साल में मिलती नहीं। जितना भी कोई अगर ये बंदा अगर कुछ भी कहे, मैं नहीं बिलीव करूँगा। क्यों इसलिए बिलीव आप करूँगा 14 कि साल मैं 14 साल से रहता हूँ, मुझे इनके ज़ाहिर बात है हर डिपार्टमेंट हर ऑफिस के बारे में मसला इतना ही आंशिक, तो हाँ इंडेफिनिट पेपर कर लेते हैं। वो भी अगर आपका रेगुलरली 5 ईयर का टैक्स गया हो एक ही कंपनी के अंदर, सर अपनी जॉब अच्छा वो इंडेफिनिट टूर में मिल जाता है, रेजिस्टर मिल जाता है, वो मिल जाता है ना, वो मिल जाता है, लेकिन पॉइंट नोट किया जाए। सर कह रहे पासपोर्ट नहीं मिलता। पासपोर्ट मिलता, सर कह रहे हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलता है कि आप किसी भी कंपनी कंपनी में काम कर सकते हो और आप जितना मर्जी माल्टा रह सकते हो। इसको यूके में इंडेफिनिट रिमेन कहते हैं, पर पासपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल है। 14 साल में सर को सर कहता है मुझे तो चप्पा यहाँ माल्टा का पता है। और बताइए इसके अलावा कौन सी स्किल की डिमांड है कैब ड्राइवर के अलावा, जैसे क्लीनर होगी, और किस स्किल की डिमांड है माल्टा में? किस माल्टा में देखो एक माल्टा की बात ही नहीं है, बल्कि ओवर यूरोपियन यूनियन जितना भी है, चाहे यूके है, डॉक्टर, इंजीनियर, हैवी ड्यूटी ड्राइवर, आपके पास अगर एक अच्छे मतलब शेफ़ का भी फ़ोन है तो वो उसके लिए भी मतलब यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। क्लीनर तो ज़ाहिर है वो एक ज़ाहिर है, तो कोई भी ऐसी कंट्री है जिसको ज़रूरत ना हो। लेकिन जो मेन जो स्किल होल्डर है, जो प्रोफेशनल ड्राइवर है अभी बसेस का, ट्रेलर का, ट्रक का, और उसके बाद इंजीनियर वाला हो गया, डॉक्टर्स वाला हो गए। डॉक्टर, हाँ माल्टा के अंदर एक बात यह है कि जो अगर किसी को माल्टा नेशनलिटी देता है तो वो सिर्फ डॉक्टर्स को और नर्सिंग को देता है। नर्स में केयर टेकर भी आ जाते हैं। जी 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 गाइस पॉइंट नागरिकता मिलती है, डॉक्टर जीनियस को भी लगा लो, बीच में नर्सिस इनको मिलती है जो ब्लू कॉलर हाई जॉब होती है। पर बाकी लोगों का दिल छोटा नहीं, सर कहते हैं अगर आपने 5 साल टैक्स पे किया तो आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जाता है जो मर्जी। मैंने बहुत लोगों को पंजाबियों को भी देखा है 25 साल से रहने को जाते नहीं हुए थे, माल्टा में ही मुझे। माल्टा का वेदर कितना नाइस है, देखो यही चीज़ तो मानो। अच्छा आप पाकिस्तान कितनी बार जाते हो साल में? फिलहाल तो मैं अभी तक नहीं गया हूँ, लेकिन प्रोग्राम तो है जाने का। आप 14 साल में गए नहीं, एक बार भी नहीं गया हूँ। कश्मीर में नहीं गया? आप कश्मीर नहीं गया। अच्छा, और दिल्ली नहीं किया? कभी कभी आपको पता है कि ज़ाहिर है यहाँ यूरोपियन जो लॉ है उसके हवाले से, जो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से और इन चीज़ों के हवाले से जो है ना, टाइम बहुत फास्ट बीत जाता है। जी जी समा बीत जाता है। समा भी जाता है। तो जो बच्चे आपको एज ए रोल मॉडल मान, गरीब माँ के बच्चे हैं जो मिडिल क्लास हैं, उनको ज़्यादातर क्या एक सलाह दोगे, क्या उनको यूरोप में पाकिस्तान इंडिया से आना चाहिए? इसको ब्रदर सबसे पहली बात यह ना कि मैं तो
कोई भी आदमी दुनिया में ऐसा नहीं है जो अपनी कंट्री से लव ना करता हो। सारे मैं हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट भी करता हूँ। मेरे नज़दीक जो भी रिलीजन है वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, ओके ठीक है। लेकिन मैं अफसर से ये कहना चाहता हूँ कि चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो, बेशक उनकी गवर्नमेंट के ऊपर से जो भी हालात है, लेकिन वहाँ पर जो उनकी अदालतों के निज़ाम, उनके हर हवाले, पॉलिटिशियन के हवाले से जितना भी, उन लोगों ने वो कंट्रियाँ करके रख दी हैं। वो कंट्रियाँ रहने के काबिल नहीं हैं। यहाँ पर ये लोग हैं, नॉन मुस्लिम है या मुस्लिम है, जो भी है, लेकिन इनके अंदर इंसानियत है। और दूसरे नंबर के ऊपर मैंने आपको बताया 14 साल में मुझे कभी भी किसी पुलिस वाले ने ऐसे करके उंगली नहीं टच की, हाँ, तू करके नहीं बोला है। पाकिस्तान हो या इंडिया हो, वो कंट्रियाँ रहने के काबिल नहीं है। हम नाम के वो धर्म पत्ता खेलते हैं, वो क्या कहते हैं, मजहबी पत्ता खेलते हैं। चाहे आप ये बिलीव नहीं करता हूँ। आप ये कहते हैं कि मतलब क्या जा रहा है, यूरोप में लाइफ इजी है, कोई आपको हरास नहीं करता है, पुलिस बड़ी अच्छी लोग हैं। यहाँ पर कोई मुझे 14 साल के अंदर मुझे किसी ने तो करके भी बात नहीं की है। ओके, थैंक यू वेरी मच। एंड सर, आपका टाइम देने का बहुत बहुत थैंक्स। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर आपका। तो गाइस, ये थे सर जिन्होंने बताया कि माल्टा सबसे बेस्ट कंट्री। तो अगर आपको सीक्रेट बनवाना, मेरे पास आ सकते हैं, जो कि रिप्रेजेंट होता है। बाकी आपको बाहर आना चाहिए, बाहर बहुत काम है, पर कोई कोई स्किल सीख कर आए ना। मैं कोई एजेंट हूँ, आप इस लोगों की हेल्प करता हूँ और बताता हूँ मिडिल क्लास लोगों का एक्सपीरियंस वो किस तरह बाहर आ सकते हैं। आई विश यू वेरी वेरी गुड लक।